सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में आज की कक्षा में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी की अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से अष्टमः पाठा और अंतिम पाठ है ये अष्टमा आठवां पाठ उत्तराखंडे जल प्रलय, इसका हम अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड में जल प्रलय हुई थी, बाढ़ आ गई थी, भयंकर जल प्रलय हो गई थी, उसके बारे में ये पाठ है। मित्रों, सबसे पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं। दिनांक 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य की केदार घाटी व अन्य जनपदों में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसने पूरे विश्व के जनमानस को झकझोर दिया था। प्रस्तुत पाठ में इस आपदा की घटना का सजीव वर्णन किया गया है और पाठ में दिए गए श्लोक सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र द्वारा विरचित काव्य केदार घाटी विधवा बभू से उद्धृत किए गए हैं, लिए गए हैं, जिनमें कवि भगवान शिव से इस दुर्घटना के बारे में प्रश्न करता है कि यह जल प्रलय आपके लोक में क्यों घटित हुई, केदार घाटी में क्यों घटित हुई। पाठ का उद्देश्य जल प्रलय की इस घटना के कारणों व परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराना है, जिससे वे भविष्य में आपदा के विषय में जागरूक हो सकें। मित्रों, ये 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य में आपदा आई थी और उत्तराखंड राज्य के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में ये आपदा का असर देखा गया था। मैं भी उत्तरकाशी के गंगोत्री घाटी में था और मैंने भी इस आपदा को भोगा है और उसकी भयानकता को महसूस किया है। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। उत्तराखंडस्य मंदाकिनी घाटियाम, उत्तराखंड की मंदाकिनी घाटी, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी की जो घाटी है, उत्तराखंड राज्य की मंदाकिनी घाटी में 2013 ख्रिस्टाब्दे ईस्वी सन को बोलते हैं, ख्रिस्टाब्दे ईस्वी सन, यानी कि 2013 ईस्वी सन, सन 2013 ईस्वी में जून मासे 16-17 दिनांकयो, जून महीने की 16-17 दिनांक को, 16-17 तारीख जून महीने की थी, मूसलाधार वर्षा कारणात, बहुत मूसलाधार मतलब मोटी भारी वर्षा के कारण केदारनाथ तथा निम्न क्षेत्रेषु महती क्षति जाता, निचले क्षेत्रों में बड़ी हानि हुई। उत्तराखंड राज्य की मंदाकिनी घाटी में सन 2013 में जून महीने में 16-17 तारीख को भारी एवं मूसलाधार बारिश होने के कारण केदारनाथ तथा निचले क्षेत्रों में बहुत बड़ी हानि हुई। वर्षा कारणातः, वर्षा के कारण, जल स्तरे वृद्धि अभवत, जल के स्तर में वृद्धि हुई। वर्षा के कारण, बहुत भारी वर्षा के कारण जल के स्तर में वृद्धि हुई। जलेन सह मृत्तिका, जल के साथ मिट्टी, पाषाण आदि नाम, पाषाण आदि मिट्टी, पत्थर आदि, प्रवाहेन, प्रवाह से, बारिश के साथ जो मिट्टी, पत्थर, ये भी पानी में प्रवाह में बहने लगे और इससे क्या हुआ, मंदाकिन्या प्रवाह केषुचित स्थानेषु बाधिता, उससे क्या हुआ, मंदाकिनी नदी का जो जल का प्रवाह है कुछ स्थानों पर रुक गया, बाधित हो गया। येन केदारनाथ मंदिरस्योपरि, मंदिर के ऊपर, केदारनाथ मंदिर से ऊपर
स्थित चोबारीती सरोवर, चोबारी जो सरोवर है, चोराबारी जो चोराबारी सरोवर है, ताल है, ये उसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं, भगना अभवत, वो टूट गया। जो गांधी सरोवर है वो टूट गया। और उससे क्या हुआ, उसके टूटने से तेन तस्मिन क्षेत्रे, त उससे उस क्षेत्र में महती बहुत ज्यादा, बहुत अधिक जन धन हानि अभवत, जन धन की हानि हुई। तो आप इसको समझ लीजिए क्या हुआ, इतने का अर्थ आपकी समझ में आ रहा होगा। एक बार से फिर समझिएगा कि उत्तराखंड राज्य की मंदाकिनी घाटी में सन 2013 में जून महीने में 16-17 तारीख को भारी एवं मूसलाधार वर्षा के कारण केदारनाथ तथा निचले क्षेत्रों में बड़ी हानि हुई। वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई और जल के साथ मिट्टी, पत्थर आदि के प्रवाह से मंदाकिनी नदी का जल कुछ स्थानों पर रुक हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया, जिससे केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित चोराबारी जो ताल गांधी सरोवर है वो टूट गया और उससे उस क्षेत्र में भारी जनधन की हानि हुई। अनेकानी दिनानी, अनेक दिनों यावत तक, अनेक दिनों तक अनवरत वृष्टि कारणात, अनवरत लगातार निरंतर वृष्टि बारिश कारणात, कारण से, बारिश के कारण, अनेक दिनों तक लगातार बारिश के कारण न केवलम केदार घाट्याम, न केवल केदार घाटी में प्रत्युत बल्कि अपितु संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जनपदेष्वपि जलप्लवेनेन भूस्खलनेन च मार्ग अवरोधा जातः। यानी कि जब लगातार अनेक दिनों तक बारिश हुई तो ना केवल केदार घाटी में अपितु संपूर्ण राज्य के जो मैंने बताए जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इन जनपदों में भी जल प्लवन हो गया, बाढ़ आ गई और भूस्खलन, दोनों चीज, जल प्लवनेन भूस्खलनेन च, यानी कि क्या हुआ, जनपदों में क्या हुआ, भूस्खलन व बाढ़ के कारण मार्ग अवरोध जाता, मार्ग में अवरोध हो गया। और मार्ग में अवरोध बहुत भयंकर हो गया। जो मैंने देखा वो भी मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि बहुत भयंकर, होटल बह गए, बहुत अवरोध, नदियों का मार्ग रुक गया और जिससे बाढ़ की नौबत आई। और क्या हुआ, तेन अनेकानि भवनानि, उससे अनेक भवन, विद्यालय, पांथशाला, जो होटल वगैरह थे, जो आप पांथशाला आप मान सकते हैं, यात्री निवास, यहाँ पर जो यात्री ठहरे हुए थे जिन जगहों पर, वो सभी कार्यालय और कार्यालय, ग्रामाश और गांव विलुप्ता जाता, विलुप्त हो गए, बह गए, डूब गए, जल में साफ हो गए। जब सुबह देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सब बह गए, रात को थे, सुबह गायब। तेन उस बारिश से, जल प्लावन से, भूस्खलन से क्या हुआ, वहां पर अनेक भवन, इन जिलों की बात कर रहे जो जिले बताए हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में अनेक भवन, विद्यालय, यात्री निवास स्थान, होटल, कार्यालय, गांव विलुप्त हो गए, बह गए रात रात में। अस्यामापदी, इस आपदा में, अस्याम आपदी, इस आपदा से, इस आपदा में प्राय 5,000 जना, प्राय 5,000 लोगों, 5,000 लोग अकाल काल कवलिता,
अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल मृत्यु हो गई, अचानक से मृत्यु होगी 5,000 लोगों की। और लक्षासी अधिकाश, और लाख से अधिक प्रभाविता जाता, लाखों लोग प्रभावित हो गए, लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए। बहुत ज़्यादा दुखों का सामना लोगों को करना पड़ा। अब जो यहाँ पर मैंने अभी पाठ का परिचय बताते हुए बताया था कि यहाँ पर कुछ पद्य पंक्तियाँ हैं, श्लोक हैं, वो डॉक्टर निरंजन मिश्र की जो काव्य रचना है केदार घाटी विधवा बभू से ली गई पंक्तियाँ हैं। उनको हम पढ़ते हैं कि प्रश्न कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ महादेव से, केदारनाथ भगवान जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ इस घाटी में। कौन पूछ रहे हैं? निरंजन मिश्र जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। हे देव, श्लोक, पहला श्लोक देखिए। हे देव, तत्र बहवा पतिता प्रवाहे, शैलाश्म खंड पतनेन हस्तास्त तथा अन्ये ग्रामागताश्च विलयम स्खलनेन भूमे कल्लोलिनी करतलेन गतास्तथा अन्ये। क्या मतलब हुआ इस श्लोक का, हम समझेंगे। हे देव, हे देव किसके लिए कहा गया है? केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के लिए कहा गया है कि हे देव, वहाँ, तत्र वहाँ, बहवा पतिता प्रवे, बहवा बहुत सारे लोग, पतिता गिर गए प्रवाह में। प्रवाह, जब नदी का जल का प्रवाह है आया तो उसमें बहुत सारे लोग गिरे हुए। शैलाश्म खंड पतनेन, और पत्थरों के गिरने से, पर्वतों के पत्थर, शैलाश्म खंड पतनेन, पत्थरों के, पर्वतों के पत्थर गिरने से मारे गए। हत्तास्त, तथा अन्य, अन्य लोग पत्थरों के गिरने से मरे। हे देव, वहाँ पर्वतीय प्रांग केदारनाथ में बहुत लोग तो जल के प्रवाह में गिरे हुए, और बहुत सारे लोग, अन्य लोग बहुत सारे पर्वतों के पत्थर गिरने से मरे हुए। ग्रामागताश्च, ग्रामा गांव, गत गत हो गए गांव, विलयम विलय हो गए, स्खलन भूमि, भूमि के स्खलन से, भूमि का जब भूस्खलन हुआ, भूस्खलन में गांव विलुप्त हो गए। गांव भूस्खलन के द्वारा विलय को प्राप्त हो गए, गांव के गांव समाप्त हो गए। कल्लोलिनी, कल्लोलिनी, कल्लोलिनी होता है नदी, कल्लोल करती हुई जो चलती है वो होती है नदी। करतलेन, और कल्लोलिनी के करतल से, उसके हाथों से, अर्थात नदी के थपेड़ों से, गतास्थ तथा अन्य, और बहुत सारे लोग, अन्य लोग नदी के थपेड़ों से मारे गए। इसका श्लोक का अर्थ हुआ कि हे देव, वहां केदारनाथ में बहुत सारे लोग जल के प्रवाह में गिरे हुए, बहुत सारे लोग पत्थरों, पर्वतों के पत्थर गिरने से मारे गए, बहुत सारे लोग भूस्खलन में मारे गए, भूस्खलन में गांव के गांव विलय हो गए, और कुछ लोग नदी के थपेड़ों से मारे गए। इस श्लोक के आगे की पंक्तियां देखते हैं। भूगर्त मध्य पतिता, भूगर्भ मध्य पतिता, भूमि की गर्त में गिरकर, क्व गता न जाने, लोग कहाँ गए ना जाने। भूमि की गर्त में गिरकर लोग कहाँ गए इसका पता नहीं चला, कहाँ गायब हो गए लोग। धारा जघास मनुजान च पशून गृहांश, धारा ने, नदियों की जो जल की धाराएं हैं, धाराओं ने कितने मनुजान, च पशु, पशुआन, मनुजान च पशून, मनुज माने मनुष्य और पशुन होता है पशु। धारा ने कितने मनुष्य और पशु को घरों से निकाल दिया, और धारा ने उनको निगल लिया। क्या हुआ कि धारा ने, जल की धारा ने, इसका कोई पता नहीं
कि जल की नदी की धारा ने कितने मनुष्य, कितने पशु, कितने गांव, कितने घरों को निगल लिया, घूंट लिया, खा लिया। चित्रा अवशेष, चित्रा अवशेषण भवना अन्य भवन बहुनी। चित्र अवशेष, बहुत सारे भवन के चित्र मात्र में अवशेष रह गए। पानी उनको बहा कर ले गया, केवल उनकी जड़ें रह गई, मात्र अवशेष रह गए। चित्र मात्र में क्या रह गए? अवशेष रह गए। बहुत सारे भवन चित्र मात्र में शेष रह गए। और सिद्धार्थ यंत्र पतिता मनुजा बभूव, और मनुष्य तो कोहलू में गिरे हुए सरसों की तरह हो गए। मनुष्य कैसे हो गए? जैसे कि मशीन होती है, उसमें सरसों डाल देते हैं और सरसों का वो तेल निकाल देती है, उसी प्रकार ने इस आपदा ने, जल प्रलय ने मनुष्य का तेल निकाल दिया है। मनुष्य कैसा हो गया है? यंत्र पतिता, यंत्र में गिरे हुए। मनुजा कैसा हो गया है? यंत्र में गिरा हुआ के समान हो गया, मशीन में पिसे हुए। जैसे मशीन में पिसता है कोई सरसों, उस प्रकार से मनुष्य पिस गया है। तो मनुष्य की बहुत बुरी दशा हो गई है। अगला श्लोक हमारे सामने आता है कि देवम विहाय नाही तत्र सहाय करो अन्य, आकाश च शरणम किल जीविता नाम, तथापि दुष्ट जलदो न जहाति मार्गम, हा हंत जीवनम इदम मरण द्वारम न। इस श्लोक का अर्थ देखिए कि देव विहाय, देवम विहाय ना ही तत्र सहायको अन्य। देव भाग्य, देव, देव यहां पर बताया भाग्य, विहाय छोड़कर, भाग्य को छोड़कर, ना ही तत्र अन्य, नहीं है तत्र वहां कोई सहायक अन्य, वहां पर कोई सहायक नहीं है। भाग्य को छोड़कर उन मनुष्यों का जो आपदा में फंसे हुए हैं, भाग्य को छोड़कर कोई अन्य वहां किसी का सहायक नहीं है, कोई किसी की मदद ही नहीं कर पा रहा है, केवल भाग्य ही है, भाग्य के भरोसे है सब कुछ। आकाशे एव शरणम, आकाश ही उनका शरण है। किल जीविता नाम, जो जीवित हैं, जीवितों के लिए आकाश ही शरण है। आकाश मार्ग से ही सरकार ने जो हेलीकॉप्टर भेजे हैं, उनसे ही, वहाँ से आपने सुना होगा कि जब आपदा आई थी तो आकाश मार्ग से हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही आपदा पीड़ितों को बचाने का कार्य किया गया था। तो क्या कहा है कवि ने? आकाश है एव शरणम, आकाश ही उनका शरण है। किनका? जीविता नाम, जो जीवित बच गए हैं। जो जीवित बच गए हैं उस आपदा में, उनका आकाश ही शरण है। और वो आकाश भी शरण उनके लिए सही साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है, उससे हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो भी बाधित हो रही है। तत्रापि दुष्ट जल दो, जल को बताया, जल दो होता है बादल, बादल को क्या बताया? दुष्ट बताया है। तत्रापि दुष्ट जल दो न जहाती मार्गम, तब भी जो दुष्ट बादल है, दुष्ट आकाश है, दुष्ट मेघ है, उस पर भी दुष्ट मेघ रास्ता नहीं दे रहा है, उनको बचाव कार्य नहीं चल पा रहा है। जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाव कार्य चल रहा था, उसको भी बादल की बारिश रोक रही है। तो उस पर भी दुष्ट मेघ, दुष्ट बादल रास्ता नहीं छोड़ रहा है, अर्थात लगातार वर्षा हो रही है, तो बचाव दल भी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। हा हंत जीवनम इदम मरण द्वारम च। हा हंत, ये तो बहुत ही दुख की बात है कि यह जीवन मरने से भी अच्छा नहीं है, यह जीवन मरने से अच्छा नहीं है। जीवन बच गया है, लेकिन वो मरने के लिए उनको छोड़ गया है, ना बचाव कार्य हो रहा है, ऊपर से जो उम्मीद है, आशा है, वो भी समाप्त हो रही है। अगले श्लोक में क्या लिखा है? मिश्र जी लिखते हैं, क्वचिद गिरो रोदिति कायपी नारी, क्वचिद गिरो,
किसी पर्वत पर रोदिती रो रही है, कापी नारी, कोई नारी, कहीं पर्वत पर कोई नारी रो रही है। यस्या पति कुत्र गतो ना जाने, जिसका पति कहाँ चला गया है पता नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया है, बह गया है, जीवित है, मर गया है, कुछ पता नहीं है। चैतन्यहीना जननी सुतम स्वम, और जो चैतन्यहीन है, जिसने चेतना खो दी है, सुध बुध खो दी है, सोचने समझने की शक्ति जिसकी समाप्त हो गई है, चैतन्यहीन विक्षिप्त सी कोई जननी है। जननी होता है माँ, जननी माता, सुतम सुत पुत्र, अपने पुत्र के लिए विक्षिप्त हो गई है वो। चैतन्यहीना जननी सुतम स्वम, कहीं कहीं पर्वत पर कोई नारी रो रही है जिसका पति कहीं चला गया है पता नहीं, और चैतन्यहीन विक्षिप्ता सी कोई माता इस स्वांगणे, स्वांगणे होता है ऐसा आंगन जहां पर शव ही शव हो, डेड बॉडी हो, मृत शरीर, चारों ओर मृत शरीर पड़े हुए हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं स्वांगण। स्वांगणे जीवितम इच्छतीव, जीवितम इच्छतीव, जीवित पुत्र को खोज रही है कोई माता इस स्वांगण में, जहां चारों ओर शव पड़े हैं, मरे हुए लोग पड़े हैं, उन लोगों में अपने जीवित पुत्र को ढूंढ रही है। ये चैतन्यहीन मां अपने जीवित पुत्र को उन लाशों के बीच में ढूंढ रही है। कितना भयानक दृश्य है ये उत्तराखंड जल प्रलय का। अगला श्लोक में क्या लिखा है, मिश्र जी लिखते हैं कि शैलाश्म खंडेर दलिता कियंता। शैलाश्म खंडे, शैलाश्म खंडे मतलब पहाड़ों से गिरे पत्थर, दलिता दब गए लोग, कियंता कितने कितने लोग दब गए, पहाड़ों से गिरे पत्थरों के टुकड़ों में कितने लोग दब गए। नदी प्रवाहे पतिता कियंता, नदी के प्रवाह में, नदी का जब प्रवाह है, नदी के प्रवाह में कितने लोग गिर गए। और गिरो वने संति जना कियंता, गिरो पर्वतों पर, वनों वने वन में हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग पर्वतों पर जंगलों में फंसे हुए हैं। कुर्वंती लेखाम गगने भ्रमंता, और इसकी गणना कौन कर रहा है, इन सब की गणना ये लोग आकाश में घूमते हुए कर रहे हैं। आकाश में घूम के कैसे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम घूम के आकाश में बचाव दल के लोग कर रहे हैं। इन सब की गणना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन सब की गणना भी तो कैसे हो रही है, हेलीकॉप्टर में आकाश मार्ग से हो रही है, जो कि संभव नहीं है। इसका अर्थ फिर समझ लीजिए, बहुत ही दर्दनाक ये आपदा थी। पहाड़ों से गिरे पत्थर के टुकड़ों से कितने लोग दब गए, नदी के प्रवाह में कितने लोग गिर गए, पर्वतों पर वनों में कितने लोग फंसे हैं। इन सब की गणना के ये लोग, सरकारी लोग, सरकार के लोग आकाश में घूमते हुए कर रहे हैं। अगला श्लोक है, मार्ग अवरोधेन जना स्वगेहे नियंत्रिता संति विधेर विलासात, भोज्यम न पेयम न गृहम न वस्त्रम न दूरभासस्य विलासितापि। इस श्लोक का अर्थ देखिए कि मार्ग अवरोध हो गए, मार्ग अवरोधेन जना स्वगेहे, मार्ग अवरोध हो जाने पर लोग अपने घर में, अपने ही घर में नियंत्रिता संति, नियंत्रित हो गए, घर में ही सीमित रह गए हैं। विधेर विलासात, ये विधि की विलास है, विधि भाग्य दुर्भाग्य, जो विधि विलासात दुर्भाग्य से। मार्ग में मार्गों के अवरुद्ध हो जाने, जब सारे मार्ग ही टूट गए तो मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से लोग दुर्भाग्य से अपने ही घरों तक सीमित रह गए हैं। मैं भी फंस गया था, 2 महीने तक मैं अपने विद्यालय में ही
फंसा रहा, रास्ते सब बंद हो गए थे, राशन लाने की भी दिक्कत हो गई थी। एक बड़ी मुश्किल से हम अपना 2 महीने गुजार पाए थे। तो क्या है कि दुर्भाग्य से, इन 2 लाइनों का अर्थ समझिए, इन 2 लाइनों का अर्थ, इन 2 पंक्तियों का क्या अर्थ है? मार्गों के अवरुद्ध हो जाने से लोग दुर्भाग्य से अपने ही घरों तक सीमित रह गए, बंदी जैसे हो गए, जेल जैसे कैद हो गए। वहां ना भोजन है, न पानी है, न भोज्यम, न पेयम। पेयम होता है जल, पीने योग्य पानी। न गृहम, न वस्त्रम, न उनका घर है, न उनके पास कपड़े हैं, वस्त्र हैं। लोग ऐसे फंस गए हैं, उनके पास ना भोजन है, ना पानी है, कुछ लोगों पर के पास तो घर भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, और ना दूरभाष से, ना टेलीफोन की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, विलासिता अपी, ना टेलीफोन का, दूरभाष की व्यवस्था है, अर्थात टेलीफोन भी वहां पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टावर ही काम नहीं कर रहे, तो नेटवर्क कहां से आएगा? वहां पर सब कुछ बंद है। तो इतनी बुरी दशा हो गई थी कि मार्ग अवरोध हो गए, मार्ग बंद हो गए, और दुर्भाग्य से लोग अपने घरों में ही फंस गए, जेल में जैसे कैद हो गए। ना वो भोजन है, ना पानी है, ना घर है, ना वस्त्र है, ना मोबाइल है, टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, तो बुरी फंस गए। अगले श्लोक पे चलेंगे। अगला श्लोक है, मृत्योर मुखात ते बहिरागतास्ते कथम वियुक्ता निज बांधवेभ्य जानाति कश्चिन वियोग वज्रात ये वंचिता अस्ते ननु पुण्य भाजः। इस श्लोक का क्या अर्थ है देखिए। जब मार्ग अवरोध हो गए, फंस गए, और भी क्या क्या हुआ। मृत्योर मुखात, जो लोग मृत्यु के मुख से, बहिरागता ते, बाहर आ गए, वे जो मृत्यु के मुख से बाहर आ गए, वे कथम वियुक्ता निज बांधव्यभ्य, वे अपने बांधवों से क्यों विलुप्त हो गए, क्यों वियुक्त हो गए, अपने बांधवों से क्यों बिछड़ गए। वियुक्त होना, बिछड़ जाना, निज बांधवा, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बंधु बांधवों से क्यों बिछड़ गए। जानांति कश्चन वियोग वज्रात, जो इस वियोग के वज्र से बच गए, या कोई नहीं जानता कि जो इस वियोग से बच गए, ये वंचितास्ते ननु पुण्य भाजा, ये वे वास्तव में पुण्यवान हैं। वे वास्तव में क्या वे पुण्यवान हैं? उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं कि जो बच तो गए, लेकिन उनको अपने रिश्तेदारों से वो बिछुड़ गए, तो मैं उनको पुण्यवान, भाग्यवान कैसे मान सकता हूं। इस श्लोक का अर्थ समझिएगा कि जो मृत्यु के मुख से बाहर आ गए, वे अपने बांधों से क्यों विलुप्त हो गए, यह तो कोई नहीं जानता। जो इस वियोग के वज्र से बच गए, वे वास्तव में क्या पुण्यवान हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बुरी दशा जो इस समय लोगों की हुई, उसका अंतिम श्लोक यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं। उत्पाटिता, उत्पाटिता क्या होता है? उत्पाटिता उखाड़ गए, उखड़ गए। या वसती, वसती होता बस्ती, बस्ती मैंने गांव, उखड़ गई बस्तियां, जना नाम, लोगों की बस्तियां उखड़ गई, लोगों के गांव प्रलय में उजाड़ दिए गए। जो प्रलय आई, जल प्रलय आई, उसमें लोगों के गांव उजड़ गए। हताश येषाम पित्रा शिशुनाम, हताश मर गए, मार दिए गए, उस प्रलय ने मार दिया। ये शाम, जिनके, जिन पितरम, पित्र, पित्र होता है माता पिता, और शिशु होता है बच्चे। जिन बच्चों के माता पिता प्रलय में मर गए, जिन बच्चों के
माता पिता प्रलय में मर गए, नष्टानि येषाम इहि साधनानि, नष्ट हो गए इस संसार में जिनके जीवन के सभी साधन नष्ट हो गए, तेषाम किमग्रे वद विश्वनाथ, उनका जीवन हे विश्वनाथ, हे भगवान विश्वनाथ आप स्वयं बताएं कि उनका आगे क्या होगा। तेषाम किम अग्रे, आगे उनका क्या होगा। वद विश्वनाथ, हे विश्वनाथ भगवान ये बताएं, ईश्वर प्रभु ये बताएं कि उनका आगे क्या होगा। इस श्लोक का अर्थ फिर समझिए कि जो बस्ती गांव प्रलय में उजाड़ दिए गए, जिन बच्चों के माता पिता प्रलय में मारे गए, इस संसार में जिनके जीवन के सभी साधन नष्ट हो गए, विश्वनाथ भगवान आप स्वयं बताएं कि उनका आगे क्या होगा। उनका आगे क्या होगा। अब आपदा को कई वर्ष बीत गए हैं। 2013 में आपदा आई थी, 9 साल पूर्ण हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। तो ये हमने जो उत्तराखंड महाजल प्रलय जो थी इसके बारे में पढ़ा। मित्रों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इस जल प्रलय वाले पाठ को पढ़ करके मुझे अपने उन दिनों की याद आ गई जब मैं भी खुद वहाँ पर इसका भुक्तभोगी था। तो आप अभी से ये इसके प्रति जागरूक हों। विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए ही ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।